हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर का एक आर्टिकल डिस्कस करने वाले हैं जिसमें आपको बहुत सारे न्यू वर्ड्स न्यू वोकेबलरी सीखने को मिलेगा और इसके साथ साथ आप इंग्लिश को प्रैक्टिकली समझ पाएंगे। इंग्लिश कैसे लिखा जाता है, इंग्लिश को कैसे पढ़ें, इंग्लिश को कैसे समझें, किस कंटेक्स्ट में किस वर्ड की कौन सी मीनिंग होती है, आप प्रैक्टिकली ग्रामर को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। ओवरऑल हम यह कह सकते हैं कि इंग्लिश सीखने का जो सबसे बेहतरीन तरीका होता है वो न्यूज़पेपर के थ्रू इंग्लिश सीखना होता है, क्योंकि न्यूज़पेपर में हर तरह से ग्रामर का यूज होता है, हर प्रकार के वर्ड्स यूज होते हैं और कंटेक्स्ट वाइज वर्ड का यूज होता है। इसलिए हम कहते हैं न्यूज़पेपर के थ्रू ही इंग्लिश सीखना स्टार्ट करें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का न्यूज़पेपर एनालिसिस। और न्यूज़पेपर का हेडलाइन है रिलीजियस टेक्स्ट टू बी टॉट इन एमपी यानी कि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट स्कूल। कहता है कि रिलीजियस टेक्स्ट, रिलीजियस मतलब होता है धार्मिक, टेक्स्ट मतलब हो गया आपका ग्रंथ। तो कहता है कि जो धार्मिक ग्रंथ हैं टू बी टॉट जो कि पढ़ाए जाएंगे इन एमपी गवर्नमेंट स्कूल। कहता है कि जो मध्य प्रदेश के जो गवर्नमेंट स्कूल है वहाँ पे रिलीजियस टेक्स्ट जो हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं वो पढ़ाया जाने वाला है। ये हमारा आज का न्यूज़पेपर का हेडलाइन है। और अगर अभी तक आपने हमारे गायकवाड इंग्लिश ट्रेनिंग सेंटर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप जल्दी से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जहां मैं डेली न्यूज़पेपर का इंग्लिश पीडीएफ देता हूं। द हिंदू न्यूज़पेपर का पीडीएफ आपको मिलते हैं और द इंडियन एक्सप्रेस, दोनों के आपको पीडीएफ मिलते हैं। आप जिस भी न्यूज़पेपर को पढ़ना चाहते हैं खुद से पढ़ सकते हैं, वहाँ पर आपको मिलेंगे। तो जल्दी से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। और चलिए अब आगे शुरू करते हैं। रिलीजियस स्क्रिप्चर्स एंड इपिक्स such as the Bhagavad Gita, Mahabharata and Ramayana will be taught in government's school in Madhya Pradesh, Chief Minister शिवराज सिंह चौहान said on Monday। कहता है कि जो रिलीजियस स्क्रिप्चर्स हैं, जो धार्मिक ग्रंथ हैं, एंड इपिक्स जो महाकाव्य है, इपिक्स मतलब होता है महाकाव्य, ठीक है, और रिलीजियस मतलब धार्मिक हो गया, स्क्रिप्चर मतलब ग्रंथ हो गया। तो कहता है कि जो रिलीजियस स्क्रिप्चर्स हैं और इपिक्स हैं यानी कि जो धार्मिक ग्रंथ हैं और जो महाकाव्य हैं, सच जैसे कि द भागवत गीता, भागवत गीता है, महाभारता आपका महाभारत है, एंड रामायणा जो आपका रामायण है, विल बी टॉट जो कि पढ़ाए जाएंगे इन गवर्नमेंट स्कूल इन मध्य प्रदेश। कहता है कि मध्य प्रदेश के गवर्नमेंट स्कूल में जो रिलीजियस स्क्रिप्चर्स हैं, जो महाकाव्य हैं, सच एज भागवत गीता, महाभारता एंड रामायण विल बी टॉट जो कि पढ़ाए जाएंगे इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के जो गवर्नमेंट स्कूल हैं उनमें चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान सेड ऑन मंडे। कहता है कि सोमवार को जो शिवराज सिंह चौहान जो मध्य प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं, एमपी के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान हैं, ठीक है, तो उन्होंने कहा है कि जो रिलीजियस स्क्रिप्चर्स हैं, इपिक्स हैं, जैसे कि भागवत गीता, महाभारत, रामायण जो कि पढ़ाए जाएंगे मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूल में, इन्होंने सोमवार को ये बात कहा है, ठीक है। एंशिएंट इपिक्स आर इनवैल्यूएबल होली टेक्स्ट एंड दे हेल्प इन बिल्डिंग द मोरल कैरेक्टर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, ही सेड एट एन इवेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय विद्या भारती। कहता है कि जो एंशिएंट इपिक्स हैं, जो प्राचीन महाकाव्य हैं, इपिक्स मतलब होता है महाकाव्य, एंशिएंट मतलब प्राचीन होता है। तो कहते हैं कि जो प्राचीन महाकाव्य हैं आर इनवैल्यूएबल जो कि अमूल्य है, इनवैल्यूएबल मतलब होता है अमूल्य, होली टेक्स्ट यानी कि पवित्र ग्रंथ। कहता है कि जो प्राचीन महाकाव्य हैं वो अमूल्य पवित्र ग्रंथ हैं हमारे, ठीक है, एंड और दे हेल्प इन बिल्डिंग द मोरल कैरेक्टर ऑफ ह्यूमन बींग्स। कहता है कि वे मदद करते हैं, दे हेल्प वे मदद करते हैं, इन बिल्डिंग निर्माण करने में, बिल्ड मतलब होता है निर्माण करना, तो किस चीज़ के निर्माण करने में हेल्प करते हैं, तो द मोरल कैरेक्टर। कहता है कि जो मोरल कैरेक्टर है, जो नैतिक गुण है, जो नैतिक चरित्र है, मोरल मतलब हो गया आपका नैतिक और कैरेक्टर मतलब हो गया चरित्र। कहता है कि दे हेल्प वो मदद करते हैं, इन बिल्डिंग निर्माण करने में, द मोरल कैरेक्टर कहता है कि जो नैतिक चरित्र है उसके निर्माण करने में, जो एंशिएंट इपिक्स जो इनवैल्यूएबल होली टेक्स्ट हैं वे मदद करते हैं, ऑफ ह्यूमन बींग्स मनुष्यों को, ठीक है। ही सेड उन्होंने कहा, एट एन इवेंट एक इवेंट में, एक कार्यक्रम में, इवेंट मतलब होता है कार्यक्रम, ऑर्गेनाइज्ड कहता है कि जो कि ऑर्गेनाइज्ड किया गया था, जो आयोजित किया गया था
बाय विद्या भारती के द्वारा। विद्या भारती क्या होता है? तो विद्या भारती एक एजुकेशनल विंग है जो आरएसएस, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा चलाया जाता है, ठीक है, जिसके अंतर्गत सरस्वती शिशु मंदिर और सरस्वती विद्या मंदिर जितने भी भारतवर्ष में चलते हैं वो सारे आरएसएस के एक एजुकेशनल विंग जो कि विद्या भारती के अंतर्गत ही वे चलते हैं, ठीक है। अब आगे वही कहा जा रहा है कि जो विद्या भारती है द एजुकेशनल विंग ऑफ द राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, यानी कि जो विद्या भारती है वो एक एजुकेशनल विंग है, एक शैक्षणिक विंग है ऑफ द राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जो आरएसएस है उसका एक एजुकेशनल विंग है। इन भोपाल, ये भोपाल में जो इवेंट था वो ऑर्गेनाइज किया गया था विद्या भारती के द्वारा। आगे कहता है विथ द असेंबली इलेक्शन शेड्यूल्ड लेटर दिस ईयर, कहता है कि विथ द असेंबली इलेक्शन, असेंबली इलेक्शन मतलब होता है विधानसभा का चुनाव, ठीक है। असेंबली मतलब विधानसभा, इलेक्शन मतलब या पोल मतलब चुनाव होता है। तो कहते हैं कि जो विधानसभा का चुनाव है शेड्यूल जो कि निर्धारित किया गया है लेटर दिस ईयर, इस साल के बाद या इस साल के अंत में जो विधानसभा के जो चुनाव होने वाले इस साल के अंत में, विथ द रूलिंग भारतीय जनता पार्टी, जो देखिए रूलिंग पार्टी क्या होता है? रूल मतलब होता है शासन करना, तो रूलिंग मतलब हो गया जो पार्टी अभी शासन कर रही है, जिस पार्टी की सरकार है उसको रूलिंग पार्टी कहा जाता है। तो कहता है कि द रूलिंग भारतीय जनता पार्टी, जो भारतीय जनता पार्टी है जो रूल कर रही है अभी इस समय, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी जो कि गवर्नमेंट है, जो रूलिंग गवर्नमेंट है अभी पे, इज लुकिंग टू कंसोलिडेट, कहता है इज लुकिंग टू कंसोलिडेट, वह देख रही है कंसोलिडेट करने के लिए। कंसोलिडेट मतलब क्या होता है? तो कंसोलिडेट मतलब होता है मजबूत करना, किसी भी चीज़ को स्ट्रेंथन करना, ठीक है। तो वह मजबूत करना चाह रही है, किस चीज़ को मजबूत करना चाह रही है? इट्स ट्रेडिशनल हिंदू वोट बैंक, कहता है कि जो इसके ट्रेडिशनल यानी कि पारंपरिक जो हिंदू वोट बैंक है उसको मजबूत करना चाह रही है। कहता है कि जो रूलिंग भारतीय जनता पार्टी है, पार्टी की सरकार है, इज लुकिंग टू कंसोलिडेट, वह चाह रही है टू कंसोलिडेट यानी कि मजबूत करना इट्स ट्रेडिशनल हिंदू वोट बैंक, जो भी उसके ट्रेडिशनल, जो भी पारंपरिक, जो इसको हिंदू के जो वोट बैंक है उसको वो मजबूत करना चाह रही है। जो भारतीय जनता रूलिंग पार्टी है वो अपने जो हिंदू वोट बैंक है पारंपरिक तरीके से, पारंपरिक जो उसके हिंदू वोट बैंक है उसको मजबूत करना चाह रही है, ठीक है। लास्ट ईयर ड्यूरिंग द धनतेरस फेस्टिवल it had organized धन्वंतरी पूजा in all medical colleges in the state, कहता है कि लास्ट ईयर पिछले साल ड्यूरिंग द धनतेरस फेस्टिवल, धनतेरस फेस्टिवल जो है वो दिवाली से 1 या 2 दिन पहले मनाया जाता है, उसको धनतेरस फेस्टिवल कहा जाता है, ठीक है। तो धनतेरस फेस्टिवल के दौरान पिछले साल इट हैड ऑर्गेनाइज्ड, उसने यहाँ आयोजित किया गया था धन्वंतरी पूजा। धन्वंतरी पूजा जो है वो धन्वंतरी भगवान की पूजा की जाती है धनतेरस में, उनकी पूजा आयोजित किया गया था इन ऑल मेडिकल कॉलेजेस, सारे मेडिकल कॉलेजेस में, इन द स्टेट, इस राज्य के, ठीक है। तो कहता है कि जो पिछले साल जो धनतेरस के दौरान, धनतेरस फेस्टिवल के दौरान इट हैड ऑर्गेनाइज्ड धन्वंतरी पूजा इन ऑल मेडिकल कॉलेजेस इन द स्टेट, कहता है कि इस राज्य के, मध्य प्रदेश के राज्य में सारे जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उनमें धन्वंतरी पूजा का आयोजन किया गया था, ठीक है। द बीजेपी इज मेन चैलेंजर्स, कहता है कि जो बीजेपी का मेन चैलेंजर्स जो है, जो प्रतिद्वंदी है, जो चुनौती देने वाला है, द कांग्रेस, कहता है कि जो बीजेपी का जो मेन यानी कि मुख्य चैलेंजर्स जो है, जो प्रतिद्वंदी जो है, जो चैलेंज देने वाला है द कांग्रेस के बारे में कहा जा रहा है। हैज़ बीन ट्राइंग, वो कोशिश कर रहा है टू अप द एंटे टू ऊ वोटर्स, कहता है कि किस चीज़ के लिए वो कोशिश कर रहा है? टू अप द एंटे टू ऊ, द एंटे टू ऊ मतलब होता है लुभाना, ठीक है। तो कहता है कि वो एंटे टू ऊ द वोटर्स यानी कि उन वोटर्स को लुभाने की कोशिश कर रहा है अहेड ऑफ द इलेक्शन, कहता है कि इलेक्शन के जो आगे आने वाला इलेक्शन है उसके लिए वो जो वोटर्स को लुभाने की कोशिश कर रहा है बाय होल्डिंग पूजा, यानी कि पूजा को कर करके, हेल्ड मतलब होता है करना, आयोजित करना। कहता है कि जो कांग्रेस है, जो बीजेपी का जो मेन चैलेंजर्स कांग्रेस पार्टी है, हैज़ बीन ट्राइंग, वो कोशिश कर रही है
टू अप द एंटेड टू ऊ, एंटेड टू ऊ मतलब होता है आपका लुभाना, किसी को भी लुभाना। तो किस चीज को लुभाने की कोशिश कर रही है? तो वोटर्स, जो भी वोटर्स हैं, जो वोट देने वाले मतदाताओं को लुभाने की कोशिश कर रहा है। अहेड ऑफ द इलेक्शन, कहता है कि इलेक्शन से पहले जो आगे आने वाला जो इलेक्शन है उसमें लुभाने की कोशिश कर रहा है। बाय होल्डिंग पूजास, कहता है कि पूजा का आयोजन कर करके, पूजा कर करके, जो अभी आप कांग्रेस के नेता अगर राहुल गांधी का आप अगर फेस देखेंगे तो पूरा साधु की तरह लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा भी पूजा उजा कर रहे हैं। तो उन्हीं के बारे में कहा जा रहा है कि जो कांग्रेस है वो पूजा का आयोजन कर करके हिंदू वोटर्स जो है उनको लुभाने की कोशिश कर रही है, ठीक है। द रामायण, महाभारता, वेदास, उपनिषद एंड भागवत गीता आर इनवैल्यूएबल बुक्स। कहता है कि जो रामायण है, जो रामायण है, रामायण, महाभारता यानी कि महाभारत, वेदास यानी कि जो हमारे वेद हैं, उपनिषद जो हमारे उपनिषद हैं, एंड भागवत गीता और जो हमारे भागवत गीता है, इनवैल्यूएबल बुक्स, कहता है कि वे इनवैल्यूएबल, अमूल्य बुक्स यानी कि ग्रंथ हैं। बुक मतलब किताब भी होता है, ग्रंथ भी होता है, ठीक है। तो कहता है कि जो रामायण है, महाभारत है, वेदास है यानी कि वेद जो है, उपनिषद जो है, हमारे भागवत गीता जो है, आर इनवैल्यूएबल, वो अमूल्य ग्रंथ हैं, ठीक है। दिस टेक्स्ट हैव द कैपेसिटी टू मेक ह्यूमन मोरल एंड कंप्लीट। कहता है कि दिस टेक्स्ट, ये जो ग्रंथ है, टेक्स्ट मतलब देखिए ग्रंथ भी होता है, बुक मतलब भी ग्रंथ होता है, स्क्रिप्चर्स मतलब भी ग्रंथ होता है, तो ठीक है। तो कहता है कि दिस टेक्स्ट, ये जो ग्रंथ है, हैव द कैपेसिटी, इनमें क्षमता है, टू मेक, बनाने के लिए, ह्यूमन मोरल एंड कंप्लीट। कहता है कि जो मनुष्य का जो नैतिक है और उसको बनाने के लिए, उसको पूरा करने के लिए जो हमारे टेक्स्ट है, जो हमारे ग्रंथ है, जो महाभारत है, रामायण है, वेदास है, उपनिषद है, भागवत गीता है, इनमें कैपेसिटी है टू मेक ह्यूमन मोरल्स। कहता है कि जो मनुष्य का जो नैतिक चरित्र है उसको निर्माण करने के लिए, उसको पूर्ण करने के लिए इनमें क्षमता है। वी विल टीच, हम पढ़ाएंगे, दीज बुक्स, इन किताबों को, इन ग्रंथों को, इन गवर्नमेंट स्कूल्स, जितने भी सरकारी स्कूल हैं उनमें हम इन ग्रंथ को, इन बुक्स को पढ़ाएंगे। कहता है कि वी विल टीच, हम पढ़ाएंगे, दीज बुक्स, ये ग्रंथ जो रामायण, महाभारत, उपनिषद, वेदास जो हैं उनको पढ़ाया जाना है इन गवर्नमेंट स्कूल्स, जो भी एमपी के, जो मध्य प्रदेश के जो भी गवर्नमेंट स्कूल हैं उनमें इन बुक्स को पढ़ाया जाना है, इन ग्रंथ को पढ़ाया जाना है। वाई शुड लेसन ऑन लॉर्ड राम नॉट बी टॉट। कहता है कि वाई शुड, क्यों नहीं पढ़ाना चाहिए, लेसन्स, कहता है कि लेसन्स ऑन यानी कि लॉर्ड राम, कहता है कि राम के लेसन्स को क्यों नहीं पढ़ाया जाना चाहिए। मिस्टर चौहान सेड, मिस्टर चौहान जो शिवराज सिंह चौहान जो मुख्यमंत्री है मध्य प्रदेश के, उन्होंने कहा है कि वाई शुड लेसन ऑन लॉर्ड रामा नॉट बी टॉट। कहते हैं कि लॉर्ड राम के जो लेसन से, जो रामायण है, वो क्यों नहीं पढ़ाया जाना चाहिए। मिस्टर चौहान सेड ऑन मंडे, सोमवार को मिस्टर चौहान यानी कि शिवराज सिंह चौहान ने कहा है, ठीक है। द चीफ मिनिस्टर एडेड, देखिए एडेड या फिर सेड, यानी सेड मतलब होता है कहना, एडेड यानी कि उन्होंने आगे कुछ कहा है। तो कहते हैं कि द चीफ मिनिस्टर एडेड, आगे उन्होंने कहा है, डैट की दोज हु इंसल्ट ग्रेट पर्सनालिटीज सच एज भक्ति पोएट तुलसीदास हु ऑथर्ड द 16th सेंचुरी इपिक रामचरितमानस वोंट बी टॉलरेटेड। कहता है कि चीफ मिनिस्टर जो शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने आगे कहा कि दोज वे जो इंसल्ट करते हैं, कहते हैं कि वे जो इंसल्ट करते हैं, जो अपमान करते हैं, इंसल्ट मतलब होता है अपमान करना, तो जो अपमान करते हैं ग्रेट पर्सनालिटीज, जो महान व्यक्तित्व, महान व्यक्तित्व के जो लोग हैं, पर्सनालिटीज मतलब होता है व्यक्तित्व, ग्रेट मतलब महान, तो कहता है कि जो महान व्यक्तित्व के जो लोग हैं, सच जैसे कि भक्ति पोएट तुलसीदास, जो भक्ति के जो पोएट हैं, जो कवि हैं तुलसीदास, उनका अपमान किया जा रहा है। अगर हालिया में आप देखेंगे तो बिहार में भी आप देखें कि जो एजुकेशन मिनिस्टर जो हमारे हैं, उन्होंने रामचरितमानस को लेकर कुछ आपत्तिजनक कमेंट किया है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन उन्होंने किया है। अगर उससे पहले आप जाएंगे तो विकास दिव्य कीर्ति सर का एक मुद्दा बहुत ही ट्रेंडिंग चल रहा था, उन्होंने कुछ कहा था। तो इस प्रकार के लोगों को एक रेफरेंस देना चाहते हैं, कहते हैं कि हु इंसल्ट, जो इंसल्ट करते हैं ग्रेट पर्सनालिटीज सच एज भक्ति पोएट तुलसीदास, हु ऑथर, जो कि लिखा है। देखिए ऑथर मतलब होता है, ऑथर एक नाउन है, ठीक है। ऑथर मतलब होता है
जो लेखक है उनको भी ऑथर कहा जाता है। और ऑथर मतलब होता है रचना करना भी, वर्ब के रूप में अगर हम लेंगे तो इसको मतलब रचना करना भी होता है, ठीक है। तो कहते हैं कि हु ऑथर, जिन्होंने रचना किया था द 16th सेंचुरी, जो 16वीं शताब्दी का जो इपिक जो महाकाव्य है रामचरितमानस, उनको तुलसीदास ने 16वीं शताब्दी में रचना की थी। ओंट बी टोलरेटेड, वे टोलरेट नहीं किया जाएंगे, वे बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। कहता है कि जो इंसल्ट करते हैं महान व्यक्तित्व के लोगों को, जैसे तुलसीदास ने 16वीं शताब्दी का जो रामचरितमानस लिखा है उनको लेकर के बहुत सारे लोग टिप्पणी करते हैं, उनका इंसल्ट करते हैं। तो वही चीफ मिनिस्टर जो शिवराज सिंह चौहान कहते हैं कि ओंट बी टोलरेटेड, वे बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। टोलरेट मतलब होता है बर्दाश्त करना, ठीक है। ही वॉज अल्यूडिंग टू रिसेंट स्टेटमेंट बाय सम, कहता है कि ही वाज अल्यूडिंग, अल्यूड मतलब होता है इशारा करना, तो ही वाज अल्यूडिंग, वो इशारा कर रहे थे। द रिसेंट, कहते हैं रिसेंट मतलब हाल ही में या फिर हालिया, तो कहता है कि जो रिसेंट में, जो हालिया में जो स्टेटमेंट आया है, जो भी बयान आए हैं बाय सम लीडर्स, अब आगे लिखा हुआ है, तो कहता है कि ही वाज अल्यूडिंग, वे इशारा कर रहे थे टू द रिसेंट स्टेटमेंट, जो कि हालिया जो बयान आया है बाय सम लीडर्स ऑफ अपोजिशन पार्टीज दैट टेक्स्ट प्रमोट्स हेट्रेड इन सोसाइटी। कहता है कि उन्होंने अल्यूड किया, उन्होंने इशारा किया, अल्यूड मतलब होता है इशारा करना, तो किन पे उन्होंने इशारा किया, तो कुछ नेताओं पे, सम लीडर्स ऑफ अपोजिशन पार्टी, जो विरोधी दल के, जो अपोजिशन पार्टी के जो नेता हैं, दैट जो द टेक्स्ट, कहता है कि ये जो टेक्स्ट है प्रमोट्स, उनका कहना है, जो अपोजिशन पार्टी के जो लीडर्स हैं उनका कहना है कि जो टेक्स्ट है, जो ग्रंथ है, प्रमोट्स मतलब होता है बढ़ावा देना, ठीक है, किसी भी चीज़ को बढ़ावा देना। तो प्रमोट्स किस चीज़ की बढ़ावा देता है, तो हेट्रेड इन सोसाइटी, कहता है हेट्रेड मतलब होता है नफरत, सोसाइटी मतलब होता है समाज। तो कहता है कि ये जो ग्रंथ है वो प्रमोट करते हैं हेट्रेड इन सोसाइटी, यानी कि इन्होंने, जो भी विपक्षी दल के नेता हैं उनका कहना है कि जो ये हमारे जो ग्रंथ हैं, जैसे रामायण महाभारता हो गया, आपका वेद हो गया, उपनिषद हो गया, रामायण हो गया, रामचरितमानस हो गया, जो अपोजिशन लीडर्स हैं उनका कहना है कि ये लोग प्रमोट करते हैं, लोग बढ़ावा देते हैं हेट्रेड इन सोसाइटी, यानी कि समाज में एक नफरत को बढ़ावा देते हैं, ठीक है। इम्पोजिशन ऑफ इंग्लिश, देखिए इम्पोज मतलब होता है थोपना, किसी भी चीज़ को जबरदस्ती किसी भी आदमी पे थोपना, किसी भी चीज़, किसी भी सोसाइटी पे थोपना। तो कहता है कि इम्पोजिशन ऑफ इंग्लिश, कहता है कि इंग्लिश जो है वो थोपा गया है, इम्पोजिशन ऑफ इंग्लिश यानी इंग्लिश को थोपना। मिस्टर चौहान अंडरलाइन मतलब होता है रेखांकित करना या फिर चिन्हित करना। तो मिस्टर चौहान ने रेखांकित करते हुए द इम्पोर्टेंस ऑफ मोरल एंड स्पिरिचुअल एजुकेशन, कहता है कि जो इम्पोर्टेंस है, जो महत्व है, मोरल यानी कि नैतिक, एंड स्पिरिचुअल यानी कि आध्यात्मिक, कहता है कि जो नैतिक और आध्यात्मिक शिक्षा का जो महत्व है उसको अंडरलाइन करते हुए, उसको रेखांकित करते हुए, एंड हाईलाइटेड, उसे हाईलाइट करते हुए, द गवर्नमेंट्स एफर्ट्स, कहता है कि जो सरकार का जो प्रयास है टू ब्रिंग, लाने के लिए, आवर मेडिकल एंड इंजीनियरिंग टेक्स्ट बुक, कहता है कि जो मेडिकल के और जो इंजीनियरिंग के जो टेक्स्ट बुक हैं, जो सिलेबस के टेक्स्ट बुक हैं इन हिंदी, कहता है कि वो हिंदी में लाना चाहते हैं। कहता है कि इम्पोजिशन ऑफ इंग्लिश, जो इंग्लिश जो थोपा गया है, मिस्टर चौहान अंडरलाइन, मिस्टर चौहान ने रेखांकित किया। द इम्पोर्टेंस ऑफ मोरल एंड स्पिरिचुअल एजुकेशन, कहता है कि जो नैतिक और जो आध्यात्मिक शिक्षा है उन्होंने उसको अंडरलाइन किया एंड हाईलाइट किया। द गवर्नमेंट्स, जो सरकार का जो प्रयास है, एफर्ट्स टू ब्रिंग, लाने के लिए, आवर मेडिकल एंड इंजीनियरिंग टेक्स्ट बुक, जो कहते हैं कि जो मेडिकल के टेक्स्ट बुक हैं एंड इंजीनियरिंग के जो टेक्स्ट बुक हैं इन हिंदी, वो हिंदी में लाने के लिए उन्होंने ऐसा, उनका जो प्रयास है वो हिंदी में लाने का प्रयास है, ठीक है। आगे कहता है, एट एन इवेंट इन सिंगरौली ऑन संडे ही हैड डिस्क्राइब्ड द purported imposition of English as a conspiracy of Congress। कहता है कि एट एन इवेंट इन सिंगरौली, कहता है कि सिंगरौली के एक इवेंट में ऑन संडे, रविवार को, इवेंट मतलब होता है आयोजन, ठीक है, एक कार्यक्रम। तो कहता है कि जो एक कार्यक्रम में, सिंगरौली के एक कार्यक्रम में ऑन संडे, रविवार को, ही हैड डिस्क्राइब्ड, उन्होंने व्याख्या किया है, द परपोर्टेड मतलब क्या होता है, देखिए आपने एलिजली, रिपोर्टेडली, परपोर्टेडली, ये सब क्या है, तो इनका मतलब होता है कि कथित तौर पे ऐसा उनका बयान आया है, उन्होंने ऐसा बयान दिया है
कि इम्पोजिशन ऑफ इंग्लिश, कहता है कि इंग्लिश जो थोपा गया है एज अ कॉन्स्पिरेसी, एक कॉन्स्पिरेसी के तौर पे। कॉन्स्पिरेसी मतलब क्या होता है, तो साजिश। तो कहता है कि जो इंग्लिश जो है वो हमारे ऊपर एक साजिश के तौर पे थोपा गया है। कॉन्स्पिरेसी मतलब हो गया आपका साजिश, तो एक साजिश के तौर पे थोपा गया है ऑफ द कांग्रेस। और ये किसका साजिश है, तो कांग्रेस का। तो कहता है कि एट एन इवेंट, एक कार्यक्रम में इन सिंगरौली ऑन संडे, कहता है कि रविवार को एक कार्यक्रम में, जो कि सिंगरौली में कार्यक्रम था, ही हैड डिस्क्राइब्ड, उन्होंने डिस्क्राइब किया, उन्होंने व्याख्या किया है, उन्होंने बताया है द परपोर्टेड इम्पोजिशन ऑफ इंग्लिश। कहता है कि जो इंग्लिश को थोपा जाना है, हमारे ऊपर इंग्लिश को थोपा जाना एज अ कॉन्स्पिरेसी, एक कॉन्स्पिरेसी के तौर पर उन्होंने बताया है, एक साजिश के तौर पे उन्होंने बताया है ऑफ द कांग्रेस, जो कि ये साजिश किसका है, तो उन्होंने कांग्रेस पे ऐसा आरोप लगाया है। ठीक है, तो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा एक्सप्लेनेशन, और अगर अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक है, एक नोटिस हमने आज अपने कम्युनिटी पोस्ट में आप एक पोस्ट किया है कि कितने लोग हैं जो कि एडवांस इंग्लिश सीखना चाहते हैं, जो कि एडिटोरियल पढ़ना चाहते हैं। तो जितने भी आप में से एडिटोरियल वाले स्टूडेंट हैं, चूंकि पहले आपका बहुत ज़्यादा कमेंट आया था कि सर एडिटोरियल स्टार्ट कीजिए, एडिटोरियल स्टार्ट कीजिए, तो अब वो समय आ गया है जो कि अब एडिटोरियल स्टार्ट होने वाला है इस चैनल पे। तो जितने भी लोग एडिटोरियल पढ़ने वाले हैं वो लोग जाके वहाँ वोट करें कि हाँ सर मैं तैयार हूँ एडिटोरियल पढ़ने के लिए। मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट में वोटिंग करवाया है, जहाँ पे आप ज़्यादा से ज़्यादा जाकर वोट करें और कमेंट करके हमको बताएं, ताकि हमको पता चले कि हाँ आप एडिटोरियल पढ़ना चाहते हैं। तो मैं 1 फरवरी से एडिटोरियल स्टार्ट करूंगा। ठीक है, तो जितने भी लोग हैं कृपया वहां जाके वोट करें कि हम एडिटोरियल के लिए तैयार हैं। तो हम फिर 1 फरवरी से, जो नेक्स्ट मंथ से 1 फरवरी से हम एडिटोरियल स्टार्ट कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।